हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ठीक है बेटा, सिलेंड्रिकल जो कैपेसिटर है, देखिए इनके बारे में क्या चीज़ है। कैपेसिटर तो आप जानते ही हैं, 2 प्लेट्स होती हैं। अब सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में क्या होगा, 2 सिलेंडर होंगे, 2 सिलेंडर, ये फर्स्ट सिलेंडर और दोनों कोएक्सियल होंगे, समाक्ष होंगे, यानी दोनों के एक्सिस क्या होंगे, एक्स सेम होंगे। ठीक है, ये एक सिलेंडर, एक और सिलेंडर लीजिए, ये बेटा, ये हो गया, 2 सिलेंडर हो गए। ठीक, और दोनों, ये दोनों का एक्सिस सेम है। ठीक, अगर मैं ये एज्यूम कर लूं कि इसका रेडियस ये है और इसका रेडियस बड़े वाले का रेडियस बी है बेटा। ठीक है, अब आपको बता देता हूं, मुझे इनको कैपेसिटर बनाना है, तो फिर डेफिनेटली अगर मैं एक को पॉजिटिव चार्ज देता हूं तो सबको क्लियर है कि इंडक्शन के रीजन से इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इंडक्शन के रीजन से। ठीक, बाकी जो अर्थिंग करनी है वो हम कर देंगे ताकि कोई आहर बाहर कोई चार्ज ना रहे। ठीक है, ये हो गया बेटा। अब उसके बाद फिर क्या चीज़ करते हैं सर, सबसे बड़ी बात ये है हमारे लिए, वो ये है सबसे बड़ी चीज़ कि सर ये हमारा एक कैपेसिटर बन गया। ठीक है, और जब ये कैपेसिटर बन गया तो फिर इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, ये एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है। ठीक, तो आपको एक चीज़ में क्या कहना चाहूँगा, पहले तो आप एक काम करें, इसकी टोटल लेंथ आप कितना एज्यूम कर लें। टोटल लेंथ में इनकी एज्यूम कर लेता हूँ L। ठीक, टोटल लेंथ इनकी L एज्यूम कर लिया। दूसरी चीज़, L काफ़ी बड़ा हो इन कंपैरिजन टू A एंड B। काफ़ी बड़ा हो L इन कंपैरिजन टू A एंड क्या बेटा, B। ठीक है, अब उसके बाद फिर क्या चीज़ है सर, अभी अगर मैं ये कहता हूं कि C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, अगर हमने इनको Q चार्ज प्रोवाइड किया था प्लस Q, तो इस पर क्या आ गया था, माइनस Q आ गया था। यस बेटा, तो C इज इक्वल टू क्यू बाई क्या होगा, V होगा। ठीक है, एक चीज़ मैं आपसे और कहूँगा, क्या चीज़ सर, सर मुझे Q नहीं पता है, सर मुझे क्या भी नहीं पता है, V भी नहीं पता है, इनको इक्वेशन नंबर क्या मान लो, फर्स्ट मान लो। मानने में क्या हर्ज है, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है सर, इनको Q इंटू क्या मानने में, V मानने में। Q मैं मान लेता हूँ इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस, इन वॉल्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V है। ठीक है ना, मैंने Q चार्ज प्रोवाइड किया है। अगर मैं आपसे एक चीज़ ऐसे भी कहूँ कि सर इस टोटल लेंथ पर अगर मैं मान लो Q चार्ज दिया है, तो एक छोटी सी बात मैं आपसे कहूँगा, एक बहुत छोटी सी बात कहूँगा। क्या चीज़ कि सर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है ना, आप एक चीज़ मानिएगा, क्या चीज़, अगर इस L को बहुत बड़ा कर दें इन कंपैरिजन टू A एंड क्या B, इस A एंड B के कंपैरिजन में, A एंड B के कंपैरिजन में इसकी लेंथ को बहुत बड़ा कर दें, बहुत बड़ा कर दें, तो हम ये कहेंगे कि जो सिलेंडर है, जो सिलेंडर हम देख पा रहे हैं, ये सिलेंडर एक वायर है। अगर लंबाई बहुत बड़ी हो जाए सिलेंडर की, तो इसके कंपैरिजन में A और किसके कंपैरिजन में, B के कंपैरिजन में, तो हम कहेंगे ये एक तार है, एक तरीके से एक चार्ज्ड वायर है। ठीक है ना, तब इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कभी प्लस में कभी किस में, माइनस में, इसकी प्लस में इसकी माइनस में कितनी हो जाएगी, Q बाई कैपिटल L हो जाएगी। समझ गए इस चीज़ को, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है ना, अब अगर यहाँ से आप चाहें तो Q इज इक्वल टू L इंटू क्या निकाल सकते हैं, लैम्डा निकाल सकते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी है, आपको सबको पता है लैम्डा इज इक्वल टू कूलाम पर क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है, ठीक है सर, ये भी बात हो गई सर, लेकिन V नहीं पता है। कोई बात नहीं, V नहीं पता है तो पता कर लेंगे। सर कैसे आप पता कर लेंगे V, इतना आसान भी तो नहीं, मैं पता कर लूँगा। देखिए कैसे, सबको पता है E इज इक्वल टू क्या होता है, V बाई डी होता है। ठीक है ना, ज़रा से चलते हैं इस पर नहीं, ज़रा से चलते हैं एक डेफिनेशन पर। क्यों सर इस पर क्यों नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इनके बीच किसी भी एक पॉइंट पर, किसी भी एक पॉइंट पर क्या, किसी भी एक पॉइंट पर अगर मैं कह दूं इलेक्ट्रिक फील्ड,
ठीक है ना, किसी भी एक पॉइंट पर क्या बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा समझें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कहीं ना कहीं डी पर डिपेंड करेगा, डी पर। ठीक है ना, मतलब पॉइंट अगर आपका चेंज होगा, पॉइंट चेंज होगा तो पोजीशन चेंज होगा, तो फिर ई भी हल्का फुल्का क्या होगा, चेंज होगा। जरा सा इसको दूसरी तरीके से रखते हैं, ई इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं डी वी अपान क्या, डी आर। हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है। यहां से डी वी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ई डॉट क्या, डी आर लिख सकते हैं। आपको ये भी पता है माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। ठीक है ना, ई वेक्टर और डी आर वेक्टर। ठीक है ना, डी आर वेक्टर क्या चीज़ है, जैसे मैं आपको एक पॉइंट ले रहा हूँ, मैं यहाँ कोई एक पॉइंट ले रहा हूँ, यहाँ पर एक पॉइंट ले रहा हूँ, यहाँ एक पॉइंट ले रहा हूँ ये। ठीक है ना, थोड़ा समझिएगा, इस सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस, इस सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस ये है आर। ये आप इसको आर वेक्टर से भी शो कर सकते हैं, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर इससे, सेंट्रल एक्सेस से। ठीक है, अब आपको अगर यहां पर ई पता करना है, ई यहां पर, तो आप देख लीजिए ई इधर होगा इस तरफ, प्लस से माइनस की तरफ, प्लस से माइनस की तरफ, और डी आर इस तरफ है। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, ई और कौन, डी आर, दोनों किस डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है ना, यानी ई डी आर कॉस कितना डिग्री, कॉस कितना डिग्री, 180 डिग्री। समझ सके इस चीज को, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ई डी आर कॉस 180 कितना होता है, -1, यानी कि डी वी इज इक्वल टू आ जाएगा ई डी आर। आ जाएगा ना बेटा, बिल्कुल आ जाएगा, ये आ गया। अब सर उसके बाद क्या चीज कहें आप, एक चीज ये है, देखो ई इस तरफ है, इस तरफ ई, और आर इस तरफ था, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। ठीक है ना, अब चूंकि इन दोनों प्लेट्स के बीच, जैसे आपको दिखा दे, जैसे ये प्लेट्स हैं प्लस माइनस, ये पॉइंट अपना प्लेस चेंज कर रहा है परमानेंट। ठीक है, मान लीजिए ये कोएक्सियल है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आर है, यहाँ जाओगे तो डिस्टेंस चेंज, यहाँ जाओगे तो डिस्टेंस चेंज, यहाँ गए तो डिस्टेंस चेंज, यानी आर में जो कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है, इसलिए मुझे क्या लेना पड़ा, डी आर लेना पड़ा। समझ सके अब, चलिए ठीक है, ये सब बातें तो ठीक है सर। अब एक काम करते हैं, एक काम क्या करते हैं सर, ई कैसे पता लगेगा, ई पता लगेगा ना बेटा, देखो ई पता लगेगा, आइए ई पता लगेगा। ई क्या होता है, इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लो, सेकंड मान लो। ई इज इक्वल टू क्या होता है, सबको पता है ये चीज, क्या, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई क्या, आर। ये सबको पता है, कोई बड़ी बात नहीं है ये। अगर ऐसा है तो यहां पुट करो, डी वी इज इक्वल टू, ई की वैल्यू रखो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई कितना, आर, और मल्टी क्या, डी आर। ठीक है, अब एक काम करो, इंटीग्रेशन करो डी वी, इंटीग्रेशन करो डी। मुझे पूरा पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए इनके बीच, पूरा पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए इन दोनों प्लेट्स के बीच, पूरा पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए इन दोनों प्लेट्स के बीच। जो कॉमन निकले उसको मतलब जो बाहर निकले बाहर निकाल लो, 1/r डी आर, पूरा पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। ठीक है ना, पूरा पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ से कहाँ तक, ए से पूरा यहाँ तक, इन दोनों प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, ए से कहाँ तक, बी तक। ये तो समझदारी तो कहती है, ठीक है ना, अगर समझदार हैं आप। ये तो किसी एक पॉइंट पर पोटेंस है, किसी एक पॉइंट पर, कितने डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर। मुझे यहाँ से यहाँ के बीच का पूरा पोटेंशियल क्या चाहिए, डिफरेंस चाहिए, पूरा पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। किससे किसके बीच, इससे इसके बीच पूरा पोटेंशियल क्या चाहिए, डिफरेंस चाहिए, ए से बी के बीच। डीवी का क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/r डी आर का हो जाएगा log r। समझदार सबको होना चाहिए, ए से कहाँ तक, बी तक। 1/r डी आर का log r हो जाएगा ए से कहाँ तक, बी तक। log b माइनस log a। अगर आप समझदार हैं तो v इज इक्वल टू 1 लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log b बाई ए। सबको पता है, माइनस में log बटे में हो जाता है। इस v को उठाओ और रख दो,
इक्वेशन नंबर किसमें, फर्स्ट में है। बदतमीजी नहीं रखिए। सी इज इक्वल टू क्यू, क्यू की वैल्यू यहां से रख दो एल इंटू लेमडा, और ये लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log b बाई ए। तो क्या आ गया यहां से जो सी की वैल्यू आ गई मैं लिख दे रहा हूं। अब ये समझदार हर किसी को होना चाहिए, हर किसी को क्या होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, ठीक है ना, हर किसी को समझदार होना चाहिए। ये सब बातें बेस किस पर चल रही हैं, ई पर चल रही हैं, याद रखिएगा, सब बातें बेस ई पर चल रही हैं, इसको आप याद रखिएगा। अब देखिए 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, जगह यहाँ है, यहाँ लिख रहा हूँ 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, और फिर क्या आया, एल अपान लॉग बी बाई ए, और बेस क्या बेटा, ई आ गया, आया ना। अब अगर ई को बेस को 10, देखो ये तो आ गया, अगर ई बेस को 10 में बदलना है, ई बेस को किसमें बदलना है, 10 में, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ बेस 10 में बदल करके क्या, सी इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल अपान, अगर बेस ई को बेस 10 में बदलना है तो 2.3026 लॉग बेस 10 बी बाई ए आ गया। समझ गए, कुछ खास नहीं करना है, मल्टी है ये 3026 ए हो गया, ये हो गया कैपेसिटेंस का फार्मूला, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल अपान 2.3026 लॉग बी बाई ए, ये हो गया फार्मूला। अब इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल है आपकी बुक में, उस न्यूमेरिकल को हम करा देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, वो न्यूमेरिकल आप देख लीजिए, आइए।